ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 है और हम सभी इस गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। गीत बज रहा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। रूहानी बाप को रूहानी बच्चे बुलाते हैं बाबा। बाप जो लौकिक और पारलौकिक और अलौकिक तीनों रूप का ज्ञान हमें देते हैं, उस बाबा को हम शिव बाबा कहते हैं। वही हमारा सुप्रीम फादर है। बाप कल्प कल्प आकर हेवन बनाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ बाप ही आकर हमें देते हैं। आत्मा इस समय पूरी तरह से पावन बनती है। बाप लिबरेट करने आते हैं, गाइड बन रास्ता बताते हैं। तो हम आत्माएं इस समय शांति धाम में रहने वाली पावन आत्माएं हैं। हम अब ईश्वरीय संतान बनी हैं। इस गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आत्मा फिर अपने कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें जन्म मिलता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमरलोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। बाप गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि जब तुम वाइसलेस पवित्र थे, सुखी थे, तो तुम्हारा जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। अपार खुशी ही खुशी थी। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। बाप फिर साहूकार बनाने हमें आए हैं। तो इस समय कलयुग और सतयुग के बीच में ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। एक बाप से जहां हमें वर्षा मिलता है तो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। बाप मिला तो अब धक्के कहीं भी खाने नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने जो स्मृति दिलाई है उसमें रह खुश रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान न हो। तो जरा सा भी हमें अपने गुणों का, अपनी विशेषताओं का भी अभिमान न हो। तो बाबा कहते हैं, यही भारत डाइटी वर्ल्ड था, अब हेल बन गया है। यहाँ पे 4 धर्म मुख्य थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी धर्म, चंद्रवंशी धर्म, जिनसे देवी देवता धर्म बनता था। यही भारत ऊंचते ऊंच खंड था। पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस भी यही भारत है। भारत शिव बाबा की स्थापना का पूरा जो है बर्थ प्लेस है। भारत शिव बाबा के द्वारा हमें पावन अब बनने का समय आया है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाबा वापस हमें शिवालय ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करते हैं। 84 जन्म वही लेंगे जिन्होंने सतयुग में भी लिया है। इस समय कर्म हमारे विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में कोई भी कर्म करते हैं तो वो अकर्म होते हैं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाबा अब हमें समझा रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें अपना एम ऑब्जेक्ट पता है। अपनी अब अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अपनी अच्छी जीवन के लिए क्या उचित है, दिल से पूछना चाहिए। तो पहले ये नॉलेज अपने मन में होनी चाहिए कि सुख शांति हमें कैसे मिलेगी। उसके लिए हमें अपना एम ऑब्जेक्ट याद रखना है कि श्रेष्ठ जीवन हमें जीना है। वो निराकार सृष्टि जहाँ हम आत्माओं का वास है, और ये साकार सृष्टि जहाँ हम मनुष्य रहते हैं, उसके बीच में बाबा बताते हैं एक आकारी सृष्टि भी है जिसे हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात्कार होता है, और ये तीनों रूप परमात्मा ने कर्तव्य के लिए रचे हैं। तो ये पूरा ज्ञान हमें बाबा देते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले
निर्वाण स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कि निमित्त बनी हुई आत्माएं पर सबकी नजर होती है, तो विशेष अपने पर हर पल अटेंशन रखना पड़े। कोई कमी भी हो तो वो छिप नहीं सकती, वो सामने आती है। तो इसलिए अपने पर पूरा पूरा अटेंशन रखो। संकल्प में, वाणी में, कर्म में एकदम हमें अटेंशन रखना है, तभी हम निर्वाण स्वरूप बन सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी नॉलेज बाबा ने हमें दी। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर हमें मीठी मीठी बातें बताता है। मैं इस गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मुझ नैनहीन को बाबा राह दिखा रहे हैं, बहुत बहुत राह मुझे वो बाप दिखा रहे हैं। मुझ नैनहीन को राह दिखाने वाले मेरे शिव बाबा हैं। शिव बाबा की राह पर चल मैं अपने को पावन बना रहा हूँ। मैं उसे याद कर रहा हूँ। मैं अपने ऊपर कार्य कर रहा हूँ। मैं निमित्त हूँ, इसलिए हर पल मेरी अपने पर ही नजर है कि संकल्प में, कर्म में, बोल में पूरा पूरा अटेंशन रखना है। मैं इस समय ज्ञानी तो आत्मा भी बन रहा हूँ, जो अपनी विशेषताओं का भी अभिमान नहीं करता, अपने गुणों का भी अभिमान नहीं करता। मुझे सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अब परमात्मा मिल गया है तो धक्का नहीं खाना है। उस लिबरेटर के साथ लिबरेट होना है। उस गाइड के साथ रास्ते पर चलना है। अपने कर्म अनुसार मुझे दूसरा जन्म मिलेगा तो मुझे अपने श्रेष्ठ कर्म बनाने हैं। और इन सभी बातों को मैं अपने दिल और दिमाग में याद रख रहा हूँ और सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।